अगले सीन में हारी एक रेस्टोरेंट में दादाजी से मिलने आती है। दादाजी उसे शिन योंग की एक फोटो दिखाते हुए पूछते हैं, क्या ये तुम हो? तो हारी जवाब देती है हाँ। फिर वो उन्हें पूरे फेक रिलेशनशिप की सच्चाई बताती है। ये सुनकर दादाजी बहुत गुस्सा हो जाते हैं। उधर तैमू को भी इस बारे में पता चल जाता है और वो बहुत तेज गाड़ी चलाता है और अचानक सामने से कार आ जाती है। तो तैमू अपनी गाड़ी मोड़ता है और उसकी कार का एक्सीडेंट हो जाता है। इसी बीच दादाजी हारी से कहते हैं, अब तुम मेरे पोते से कोई रिश्ता नहीं रखोगी, उसे छोड़ दो। हारी उन्हें रोकते हुए कहती है, कृपया मेरी बात तो सुनिए। लेकिन दादाजी उसकी एक नहीं सुनते और कहते हैं, मेरे पोते से दूर रहो। तभी दादाजी को फोन आता है कि तैमू का एक्सीडेंट हो गया है। ये सुनते ही दादाजी और हारी दोनों चौंक जाते हैं। हारी पूछती है उन्हें क्या हुआ, लेकिन दादाजी कुछ नहीं बताते। जल्दी में बाहर निकलते समय दादाजी का पैर मुड़ जाता है और वो गिरने ही वाले होते हैं, लेकिन हारी उन्हें पकड़ लेती है। पर दादाजी अभी भी नाराज है, तो वो हारी का हाथ झटक देते हैं और कार में बैठकर चले जाते हैं। हारी भी उनके पीछे पीछे हॉस्पिटल जाती है। अगले सीन में दादाजी हॉस्पिटल में बैठे हैं और तैमू के मम्मी पापा की एक्सीडेंट की याद कर रहे होते हैं। तभी हारी वहां पहुंचती है। दादाजी उसे देखकर कहते हैं, तुम यहाँ क्यों आई हो, जाओ यहाँ से। हारी कहती है, प्लीज मेरी बात एक बार सुनिए। लेकिन दादाजी उसकी बात नहीं सुनते। तभी तैमू वहां आता है। उसके हाथ पर पट्टी बंधी होती है। दादाजी उससे पूछते हैं कि तुम ठीक हो? तैमू जवाब नहीं देता। फिर दादाजी कहते हैं, तुमने मुझसे झूठ बोला और फेक रिलेशनशिप रखा। हारी वहां से जाने लगती है, लेकिन तैमू उसका हाथ पकड़कर दादाजी से कहता है कि अब हमारा रिश्ता फेक नहीं है। अगले सीन में दादाजी और तैमू कमरे में होते हैं। दादाजी बहुत गुस्से में है, कहते हैं कि तुमने झूठा रिश्ता बनाया। तैमू कहता है, शुरू में फेक था, लेकिन अब मुझे हारी सच में पसंद है। दादाजी और गुस्सा हो जाते हैं और कहते हैं, तुम उस लड़की से शादी नहीं करोगे। तैमू कहता है, ठीक है, फिर मैं कभी शादी नहीं करूंगा, आप कभी दादा नहीं बनेंगे। दूसरी ओर हारी जोंग के साथ घर जा रही होती है। तभी बारिश शुरू हो जाती है। हारी को बारिश देखकर तैमू की याद आ जाती है और वो कार से उतरकर फिर से हॉस्पिटल लौट जाती है। वहाँ वो दादाजी और ची स्योंग से मिलती है और कहती है, बारिश देखकर मुझे तैमू की याद आ गई, इसलिए मैं वापस आ गई। दादाजी वहाँ से चले जाते हैं और ची स्योंग हारी से कहता है, अंदर जाओ। हारी अंदर जाती है और तैमू को खिड़की के पास खड़े देखती है। वो उसके पास जाती है। तैमू उसे एक टॉवर दिखाते हुए कहता है, एक दिन हम वहाँ जरूर जाएंगे। फिर तैमू उसे अपनी बचपन की कहानी सुनाता है। वो बताता है कि उसके बर्थडे पर उसने जू जाने की जिद की थी। उसके माता पिता जल्दी ऑफिस से काम खत्म कर कर उसे लेने आए थे। तभी तेज बारिश हुई और उसी में उनका एक्सीडेंट हो गया, जिसमें उनकी मौत हो गई। ये बात कहते हुए तैमू भावुक हो जाता है और हारी भी रोने लगती है। अगली सुबह हारी की नींद खुलती है और वो देखती है कि तैमू के पास सोई हुई है। वो चौंक जाती है और धीरे से तैमू के गाल पर किस करके वहां से चली जाती है। घर पहुंचने पर उसे डर लगता है कि कहीं मम्मी पूछ ना ले। वो चुपचाप घर में घुस रही होती है, लेकिन उसकी माँ देख लेती है और पूछती है, इतनी सुबह ऑफिस जा रही हो क्या? तो हारी झूठ बोलती है, ऑफिस में बहुत काम है इसलिए जल्दी निकल रही हूँ। माँ कहती है, ठीक है, काम अच्छे से करना। बाहर आकर हारी सोचती है, अब कहाँ जाऊँ? तभी उसे जोंग दिखती है और वो उसके साथ चली जाती है। उधर तैमू हॉस्पिटल में है। ची स्योंग उसकी शर्ट पहनने में मदद कर रहा होता है। तभी एक नर्स आती है और दोनों को देखकर उसकी गलतफहमी हो जाती है। नर्स के जाने के बाद तैमू कहता है, ये सब तुम्हारी वजह से हुआ। फिर ची स्योंग कहता है, अब क्या करेंगे? दादाजी कभी हारी को स्वीकार नहीं करेंगे। तो तैमू कहता है, चाहे जो हो जाए, मैं हारी को नहीं छोड़ूंगा। अगले सीन में हारी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी दादाजी उसे बुलाते हैं और कहते हैं, तुम नौकरी छोड़ दो। हारी दुखी होकर वहां से चली जाती है। दूसरी ओर तैमू को ची स्योंग सारी बातें बता देता है। तैमू तुरंत ऑफिस आता है और हारी को ढूंढने लगता है, लेकिन वो वहां नहीं होती। फिर वो दादाजी के पास जाता है और पूछता है, आपने ऐसा क्यों किया? दादाजी कहते हैं, हारी यहाँ अब काम नहीं करेगी। ये सुनकर तैमू बहुत दुखी हो जाता है। फिर तैमू हारी के घर के रेस्टोरेंट पर जाता है। हारी की माँ बताती है कि वो ऑफिस गई है और अभी तक नहीं लौटी। तभी हारी का भाई आता है। तैमू उसे बाहर लेकर जाता है और सब बता देता है। हारी का भाई कहता है, जीजा जी चिंता मत करो, सब ठीक हो जाएगा। तभी हारी के मम्मी पापा आते हैं और पूछते हैं, तुम उसे जीजा जी क्यों बुला रहे हो? तो भाई कहता है, उसे हमारी हारी पसंद है। हारी की माँ तैमू को डांटने लगती है, तैमू को मारने भी लगती है। भाई बीच बचाव करता है और कहता है, हारी को भी वो पसंद है और वो उसका बॉस भी है। ये सुनकर उसके माता पिता चौंक जाते हैं। फिर तैमू वहां से चला जाता है और हारी को कॉल करता है। रात में आखिरकार हारी का फोन लग जाता है। तैमू पूछता है, तुम कहाँ हो?
तो हारी कहती है मैं टॉवर के पास हूँ। तैमू कहता है वही रुको, मैं आ रहा हूँ। फिर वो वहां पहुंचता है और हारी को देखकर तुरंत उसे गले लगाता है। ऐसे गायब मत हुआ करो, मुझे बहुत चिंता हुई। फिर वो एक होटल में जाते हैं और रात साथ में बिताते हैं। उनकी रोमांटिक नजदीकियां दिखाई जाती है। सुबह तैमू हारी को प्यार से उठाता है। हारी कहती है बाहर जाओ, मुझे शर्म आ रही है। वहीं दूसरी तरफ हारी के मम्मी पापा घर आ रहे होते हैं। माँ कहती है मुझे तैमू और हारी का रिश्ता अजीब लग रहा है, वो पूरी रात घर नहीं आई। पापा कहता है तुम ज्यादा सोच रही हो, ऐसा कुछ नहीं है। फिर वो देखते हैं कि तैमू हारी को छोड़ने आया है। ये देखकर माँ गुस्सा हो जाती है और वो हारी को मारती है। तैमू उन्हें रोकने आता है तो माँ उसे भी मार देती है। हारी कहती है क्या कर रही हो मम्मी, थोड़ी तमीज रखो। फिर सब घर में बैठते हैं। हारी की माँ इंटरनेट पर तैमू के बारे में सर्च करती है और सब कुछ जान जाती है कि वो एक बहुत ही अमीर और बड़ी कंपनी का प्रेसिडेंट है। माँ तैमू से पूछती है तुम इतने बड़े आदमी हो, फिर भी तुम्हें हमारी हारी जैसी लड़की में क्या अच्छा लगा? तो तैमू जवाब देता है मैंने बहुत सी लड़कियां देखी है, लेकिन उन सब में मुझे हारी सबसे ज़्यादा पसंद है। मैं उसी से शादी करना चाहता हूँ। हारी के पापा पूछते हैं क्या तुम्हारे परिवार को इसके बारे में पता है? तैमू कहता है इस बारे में आपको चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है, मैं सब संभाल लूँगा। तभी जोंग और चीसोंग भी वहाँ आ जाते हैं। अगले सीन में सब लोग साथ में खाना खा रहे होते हैं। खाने के दौरान तैमू की बातों से हारी की माँ मान जाती है, लेकिन हारी के पापा अभी भी थोड़े डाउट में होते हैं। फिर तैमू और हारी के पापा बाहर जाकर अकेले में बात करते हैं। तैमू कहता है मुझे पता है आप हारी से बहुत प्यार करते हैं और उसकी चिंता करते हैं, लेकिन आप निश्चिंत रहिए, मैं कभी भी हारी का दिल नहीं दुखाऊंगा, मैं उसका हमेशा ख्याल रखूंगा। ये सुनकर हारी के पापा भी मान जाते हैं और दोनों की शादी के लिए अपनी मंजूरी दे देते हैं। अगले सीन में हारी ऑफिस में काम कर रही होती है। तभी तैमू वहां आता है। हारी पूछती है तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तैमू कहता है बस मैं ये देखने आया हूँ कि काम कैसा चल रहा है। तभी और कोई वहां आ जाता है तो हारी तैमू को लेकर एक कमरे में चली जाती है। फिर दोनों वहां खड़े होकर बात कर रहे होते हैं। उसी समय तैमू को डॉक्टर का फोन आता है। डॉक्टर कहता है तुम्हारे दादाजी की तबीयत बहुत ज़्यादा खराब है। ये सुनकर तैमू हैरान हो जाता है, लेकिन कॉल अभी भी चालू रहती है और उसे दादाजी की आवाज़ सुनाई देती है। दादाजी डॉक्टर से कह रहे होते हैं जल्दी से मेरी एक नकली रिपोर्ट बना दो, ताकि तैमू को लगे कि मेरी तबीयत सच में बहुत खराब है और वो उस लड़की से रिश्ता तोड़ दे। ये सब सुनकर तैमू कहता है अब हमें कुछ करना होगा, हमें दादाजी को ये सब करने से रोकना ही होगा। तभी हारी कहती है क्यों ना मैं जाकर दादाजी से मिलूं। तैमू उसकी बात मान लेता है। हारी कहती है तैमू थोड़ा बिजी था, इसलिए मैं आपसे मिलने आ गई। वो दादाजी के लिए चाय लाती है। अब दादाजी चाय पीते हैं तो उन्हें बहुत अच्छी लगती है, लेकिन वे ऐसा दिखाते हैं जैसे कि कुछ खास नहीं बनी हो। फिर हारी टीवी चालू करती है जहाँ मछलियों के बारे में बात चल रही होती है। हारी कहती है वाह कितनी बड़ी मछली है। फिर दादाजी अपनी फोटो दिखाने लगते हैं। तब हारी कहती है सच में आपने तो बहुत बड़ी मछली पकड़ी है। दोनों बात करने लगते हैं और दादाजी को महसूस होता है कि वो हारी के साथ अच्छा बिहेव कर रहे हैं, तो वो अचानक से गुस्सा होने का नाटक करने लगते हैं। फिर हारी चैनल बदल देती है, उस पे सॉन्ग्स आने लगते हैं। हारी वो सॉन्ग गाने लगती है। उसे देखकर दादाजी बहुत इम्प्रेस हो जाते हैं। तभी तैमू हॉस्पिटल पहुंचता है। हारी कहती है मैंने बहुत कोशिश की दादाजी को इम्प्रेस करने की, पर शायद मैं उन्हें पसंद ही नहीं आई। तैमू कहता है कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। तभी डॉक्टर आता है और तैमू कहता है मुझे माफ कीजिए, दादाजी की वजह से आपको झूठ बोलना पड़ा। डॉक्टर कहते हैं इस बार मैं झूठ नहीं बोल रहा, आपके दादाजी सच में बीमार है और उन्हें बचाने के लिए सर्जरी करनी पड़ेगी, लेकिन ये सर्जरी यहाँ नहीं हो सकती, आपको उन्हें अमेरिका ले जाना होगा। दादाजी को भी पता चलता है कि वो सच में बीमार है। ये जानकर वो बहुत उदास हो जाते हैं। अगले सीन में हारी और तैमू कहीं बैठे होते हैं। तैमू कहता है मुझे दादाजी की सर्जरी के लिए अमेरिका जाना होगा। हारी कहती है दादाजी का खूब ध्यान रखना। इसके बाद तैमू दादाजी के साथ अमेरिका चला जाता है। फिर अगले सीन में हारी और तैमू वीडियो कॉल पर बात करते हैं, लेकिन तैमू बिजी होता है और कॉल कट कर देता है। अगली सुबह हारी अपने कमरे में होती है। तभी उसका भाई आता है और कहता है तैमू अमेरिका में किसी लड़की को डेट कर रहा है और ये खबर सोशल मीडिया पर वायरल हो गई है। यह सुनकर हारी हैरान रह जाती है। वो तैमू को कॉल करती है, लेकिन कॉल नहीं लगती। हारी गुस्से में होती है
कि इतनी बड़ी बात हुई और तैमू ने मुझे कुछ बताया भी नहीं। वो ऑफिस से छुट्टी लेती है और तैमू से मिलने अमेरिका जाने के लिए निकल पड़ती है। जिस टैक्सी में वो एयरपोर्ट जा रही होती है, उसी टैक्सी में तैमू भी आ जाता है। हारी उसे देखकर चौंक जाती है और पूछती है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? तैमू कहता है, मैं तुम्हें सरप्राइज देने आया हूँ। फिर हारी पूछती है, क्या सच में तुम किसी लड़की को डेट कर रहे हो? तैमू कहता है, अरे नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, वो सारी खबरें झूठी थी। फिर दोनों घूमने जाते हैं। तभी हारी दादाजी के बारे में पूछती है। तैमू कहता है, दादाजी अब ठीक है और उन्होंने हमारे शादी के लिए मंजूरी दे दी है। हारी पूछती है, क्या सच में वो मान गए? तैमू कहता है, हाँ, और उन्होंने तुम्हारे लिए एक गिफ्ट भी भेजा है। फिर वो उसे गिफ्ट दिखाता है। हारी बहुत खुश हो जाती है। तैमू उसकी उंगली में रिंग पहनाता है और दोनों एक दूसरे को किस करते हैं। फिर तैमू कहता है, तुम्हें मनाने में बहुत टाइम लग गया, लेकिन अब हम बहुत जल्द शादी करेंगे। दोनों अपनी शादी की बातें करते हुए चलते रहते हैं और यहीं पर हमारा ड्रामा खत्म हो जाता है। वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना मत भूलिएगा।